एक क्षत्रिय परिवार का बालक था, ठाकुर परिवार का, और पिताजी ऐसे थे बिल्कुल हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वाली परंपरा के थे। दुनिया के जितने ऐब हो सकते हैं वो सब उनमें थे, और अपने पुत्र को भी उसी के अपने से शेर का सवा शेर बनाना चाहते थे। पुत्र भी वैसा ही था। गांव में देवी का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में पुरोहित जी ने कहा, यज्ञाचार्य जी ने कहा कि जिसने मद्य मांस का सेवन न किया हो वो क्षत्रिय इस यज्ञशाला के भीतर आ सकता है धोती पहन के। पंडित जी ने कह दिया। नवरात्रि का समय था। पिताजी को तो कोई लेना देना नहीं था, ये लड़का था, ये गया था वहां देखने। इतनी बात से उसको ग्लानि हो गई। कह रहे बताओ, हम इतनी अशुद्ध चीज खाते कि जगदम्बा के मंडप में नहीं जा सकते। यज्ञ तो पूरा हो गया, पूर्णाहुति थी, चले गए। उस बालक ने वहीं ऐसी कोई कपड़ा पड़ा, वहां ऐसा होता ना, यज्ञ में कोई कपड़ा काम का नहीं है तो ऐसी छोटी मोटी धोती टुकड़ा है, छोड़ दिया। बांधते बांधते भी कुछ छूट जाता है। ऐसा एक अचला जैसा था, उसको लपेट लिया उस लड़के ने, और वहाँ दुर्गा जी का मंदिर था पुराना, दुर्गा जी के पास प्रणाम किया और वहीं करोली का टीका लगा लिया और ये कपड़ा पहन लिया। एक पूरा ऐसे कोई पूजा पत्री का जनेऊ बाजार वाला पड़ा था, उसको पहन लिया जनेऊ, और रोली का तिलक लगा लिया और लगा करके कहा कि अब आप ही हमारी गुरु हो और राम नाम हमारा मंत्र है। बस राम राम करने लगे। उसी दिन से उसके हृदय में दया भाव आ गया। सारे दोष, सारा व्यसन, सारी बुराइयां खत्म हो गई। पिता ने देखा कि इसको क्या हो गया, तो पिता ने खूब मार पिटाई की, जबरदस्ती खिलाने पिलाने का भी प्रयास किया। अंत में पिता की यातना से डर करके, भाग करके वो आ गया तो इधर उधर भटक रहा था। एक कोई संत मिल गए। तो संतों ने कहा भैया ऐसे बिना दीक्षा के तो रह नहीं सकते हो, दीक्षा ले लो। तो दीक्षा ले लिया। विरक्त रामानंदी साधु हो गया। साधु होने के बाद देखो, एक बात बता रहे हैं आपको, सत्य घटना। और वो साधु बन करके कुछ काल बाद सुदामा कुटी में आ गया। सुदामा कुटी में आया तो महाराज जी के पास आ गया। महाराज जी के पास आ गया तो साधन बढ़ने लग गया उसका, अच्छी संगति मिल गई। फिर मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा कि अब तुम बरसाना जाकर के भजन करो। वो बरसाना चला गया। तो भैया जी जिस दिन वो साधु अभी भी है, वो जिस दिन बरसाना पहुंचा उसी दिन उसको स्वप्न में चतुर्भुज देवी के दर्शन हुए। उसने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं बेटा सिद्धांबिका देवी हूँ, जिनकी तुमने शरण ली थी अमुक अमुक समय पर, और राम नाम को मंत्र मानकर तुमने भजन शुरू किया था। मैंने ही तुम्हें उस दिन अंगीकार करके उन संत तक पहुँचाया, वृंदावन तक पहुँचाया, और अब तुम बरसाने आ गए हो। और उन देवी ने कहा कि मैं तो उनकी दासी हूँ, तो अब स्वामिनी जी के चरणों में आ गए हो तो अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दिया। अब तुम अनन्य भाव से राधा रानी का आश्रय लेकर भजन करो।